चांडिल अंचल एवं अनुमंडल अंतर्गत जमीन के कई मामले सामने आ रहे हैं। नमस्ते आदाब, आप देख रहे हैं द इंडिया 12 न्यूज़। चांडिल अनुमंडल एवं चांडिल अंचल अंतर्गत रहने वाले जमीन के मालिकों को क्यों प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होना पड़ रहा है? मानो चांडिल अंचल अंतर्गत जमीन का होना एक अभिशाप से कम नहीं माना जा रहा है। चांडिल अंचल अंतर्गत कई ऐसे मामले सुनने को और देखने को मिल रहे हैं कि जमीन के सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी आवेदकों को दफ्तर के बाबुओं से निराश होना पड़ रहा है। कभी मामला ये सुनने को मिल रहा है कि जमीन के मालिक के पास दस्तावेज होने के बाद भी ऑनलाइन एंट्री एवं म्यूटेशन के आवेदन का रिजेक्ट हो जाना। यह एक सवाल बनकर सामने आ रहा है कि क्या जिला के वरीय पदाधिकारी, राज्य के राजस्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री इस विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेंगे। खतियान एवं इंडेक्स खतियान की प्रस्तुति के बावजूद भी ऑनलाइन एंट्री एवं म्यूटेशन के लिए आवेदन का रिजेक्ट होना मामला सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की छावरी पंचायत जाता गांव के रहने वाली बुजुर्ग महिला सुमित्रा लाई, जिनके पास जमीन के दस्तावेज होने के बावजूद भी आज भी वे वर्षों से वैध जमीन पर कब्जा के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उनके हाथ प्रशासनिक उदासीनता ही लगी है। आइए सुनते हैं सुमित्रा लाई की जुबानी। धन्यवाद। और मुक्ताराम लाहा से खरीदे हैं ज़मीन। प्रथम 2005 में हमने दशरथ लाहा से 3 बीघा ज़मीन खरीदे। 2006 का 1 जनवरी में ही हम मुक्ताराम लाहा से 2 बीघा ज़मीन खरीदे, जो मेरे फादर के नाम पे है। और उसके बाद धान हम लोग लगाए, खरीदे जब ज़मीन, धान लगाए, धान कटनी भी किए। जब धान कटनी किए तो उस समय सुसेंद्र नाथ महतो बोलता है कि ये हमारा ज़मीन है, और हमें जा कर के जितना हम लेबर ले गए थे कटाने के लिए सभी को केस कर दिए। उस केस में 2006 से 14 तक हमने केस लड़ा। केस में हमको डिग्री हुआ। तब हम ज़मीन पे गए तो कहता है कि ये तो ज़मीन तुम्हारा धान कटने का केस है, ज़मीन का केस नहीं है, जाओ ज़मीन का केस करना। इसके बाद हमने सोचा कि जब हमारा डिग्री भी हो गया है, 2010 में हमारा रसीद भी कट गया, तो हमने सोचा कि जब हमने सरकारी अमीन से नपा लिया जाए, और जब सरकारी अमीन नाप देंगे तो हमारा ज़मीन हो जाएगा। जब सरकारी अमीन सीओ के पास गए तो हमें 2014 के बाद 15-16 2 साल लटकाएं। उसके बाद हमने डीसी साहब के पास गए, और वो डीसी साहब भी वही किए जो सीओ साहब नहीं किए। सीओ साहब तो ऐसे ही लौटा दिए, पर डीसी साहब नाप के भी हमारा ज़मीन हमको नहीं नाप के दिए। और जी 2005 में हम 3 बीघा ज़मीन खरीदे, रजिस्ट्री किए अगस्त महीने में। 2006 में 1 जनवरी 16-17 को हम 2 बीघा ज़मीन खरीदे मुक्ताराम लाहा से, जो हमारे फादर के नाम पे एंट्री है। और ये 2010 में हम खारिज कराए हैं, जो कि अभी हमारा पहले कर्मचारी रसीद काटे और अभी हमारा ऑनलाइन रसीद कट रहा है। और उसके एवज में हमको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी, हमें इस ज़मीन से हमको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी मिल रहा है सर। 4 महीने पे 2000 मिलता है सर। ज़मीन है, ये बहुत पहले से ही ज़मीन का विवाद चल रहा है। हमने नापी भी करने के लिए दिए, सीओ 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने चले गए डीसी के पास। डीसी साहब भी नापी तो कर दिए, लेकिन हमारा ज़मीन को नाप के हमें नहीं दिए। ज़मीन हमें गुमराह करके रख दिया गया। और उसके बाद भी हम फिर डीसी साहब को चेंज होने के बाद दूसरे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन देते रहे कि हाँ, हमारा ज़मीन अवैध कब्जा किया जा रहा है, सुसेंद्र नाथ महतो और अन्य मिल के हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। फिर हमने अनुमंडल में भी दिए। लास्ट में अनुमंडल पदाधिकारी सीओ के पास भेजे। सीओ बोले कि आप सीआई को कि इनका रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मनोज रिपोर्टिंग नहीं किए। और हमसे ज़मीन को देखने आए, और देख करके उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगे। बोलते हैं कि आपका बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन गाली गलौज करता है? मनोज गाली गलौज किया है हमको, और बोलता है कि क्या समझते हैं, आपका फोकट में काम होता है क्या, यहाँ से चले जाइए। और कोई काम नहीं किए सर। हम कितना दौड़ेंगे, एक लेडीज़ औरत है, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम अनुमंडल में भी बहुत बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, सीओ के पास भी दिए हैं, डीसी साहब के पास भी दिए हैं। हमने कमिश्नर तो कभी एप्लीकेशन दिया है नापी और कि हमको हमारा ज़मीन दिला दिया जाए। हमको सरकार से यही गुहार है सर कि हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। तो ये 10-12 साल से कब्जा किया है, और इस 10-12 साल में हम सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, नापी करवाने के लिए भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं सर। थाना में भी दिए हैं, लेकिन थाना बोलते हैं सीओ पास जाइए, ज़मीनी मामला है। सीओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर जाइए। इस तरह हमें दौड़ाया जा रहा सर। कि सरकार हमारा ज़मीन नाप करके हो, और जैसे भी हो हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए।
आपका क्या नाम है? सुमित्रा लायक परिवार से हूँ, महिला है और हमको इतना दौड़ाया जा रहा है मत पूछिए।